Adani Group has been contributing significantly to the country's economy by expanding its business across various sectors for several decades. Along with strengthening the economy, the group has also embraced its social responsibility by establishing the Adani Foundation in 1996. Through this foundation, it has empowered children, women, youth, and marginalized communities in fields such as education, health, and nutrition, and environmental protection. These efforts have positively impacted the lives of more than 1 crore people. Today, we will see how the Adani Foundation is shaping the future of the country's children through its contributions to education. मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे जो पापा हैं वो मजदूरी काम करते हैं। मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी बेटी से मुझे ये उम्मीद है कि वो बहुत आगे जाए, मुझसे भी बहुत बड़ी बने। मेरे जो पिताजी हैं वो एक मछुआरे हैं। मार्केट में वो बेचते हैं, तो उससे भी जो आमदनी होती है उससे ही हमारा जो घर का गुजरान है वो चलता है। बस ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपनी जिंदगी संवारे और हमारे लिए कुछ न कुछ करे, हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बने। पापा मजदूरी करते हैं अभी, और मम्मी घर पे कपड़े सिलने इन सब का काम करती है। बेटे के लिए सर बहुत सपने देखे, हम लड़के से भी ज़्यादा देखे सर। मेरे माता पिता इतने सक्षम नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे कोई अच्छी प्राइवेट स्कूल में डालें। हमारी जो आर्थिक सद्धरता वो इतनी बलित नहीं है कि वो मुझे कोई पब्लिक स्कूल में डाल सकें। मेरे माता पिता इतने सक्षम भी नहीं है कि मुझे कोई बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे। मेरा नाम महिर मुबारक सौता है। मैं बद्रेश्वर नामक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमको यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। अभी स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर रूम है, म्यूजिक रूम है, प्लेग्राउंड है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और यहाँ तक कि भोजनालय की भी सुविधा है। हमें न्यूट्रिशियस, बहुत डिलीशियस और प्रोटीन से भरपूर खाना मिलता है। घर के जैसा ही खाना इस स्कूल में भी हमें दिया जाता है। हमारे स्कूल में हमको 2 टाइम का खाना मिलता है, और जब हमें छुट्टी होती है तब भी हमें फ्रूट्स मिलते हैं। मेरा नाम नज़ीर है और मैं कच्छ के एक छोटे से गांव बद्रेश्वर में रहता हूं। मैं अभी रिसेंटली अदानी विद्या मंदिर बद्रेश्वर में अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी गांव की सरकारी जो शाला थी वहां पे पढ़ा और 9th में मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सभी प्रकार की मुझे सुविधाएं देखने को मिलती हैं। मैं अदानी विद्या मंदिर से पहले स्टैंडर्ड से पढ़ाई करती हूँ और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके नेचर की मैं अगर बात करूँ तो सभी टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और हमको हर तरह से इंकरेज करते हैं। कच्छ जी करियां गाले सांजो कछड़ो आए कमाल, कच्छ जी करियां गाले सांजो कछड़ो आए कमाल। मेरा नाम महेश्वरी छाया विनोद भाई है। मैं अभी अदानी विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इसी गांव बद्रेश्वर की ही हूँ मैं रहने वाली। कच्छ जी करियां गाले सांजो कछड़ो आए कमाल। हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी तो रही होगी, उस खूबी को बाहर निकालने के लिए ही शिक्षक हमारे साथ रहते हैं। अदानी स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही है, जहाँ जब मैं बहन को पूछता हूँ कि सर को पूछता हूँ कि सर मेरी बेटी पढ़े लिखे में कैसे नहीं, वो लोग हमको ऐसे बोलते हैं कि अब सहायक के ऊपर हमको पूरा गर्व है, पूरा अदानी स्कूल के ऊपर, कि वो बहुत अच्छा ही पढ़ाई में, सिंगिंग में, सब में अच्छा है। टीचर्स के सपोर्ट से हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं उनके सपोर्ट की वजह से। अदानी मंदिर जो है उसके बारे में बहुत कहना चाहेंगे, उनका बहुत ही सहयोग है, शुक्रगुजार हैं उनके, धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। यहाँ पे स्पोर्ट्स है, चित्रकला है, संगीत कला है, यानी कि बच्चे की स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बच्चे को क्या अच्छा लगता है और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं आगे जाके कुछ ऐसा करूँ कि मेरे माता पिता का सहारा बन सकूं। और मैं अगर आपको बोलूं तो मुझे IAS बनने की प्रबल इच्छा है। शिक्षक सारे अच्छे हैं,
और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, इससे इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अदानी विद्या मंदिर भद्रेश्वर जो है वो अदानी ग्रुप के CSR विंग जो है अदानी फाउंडेशन उसके फंड से चलती है। जो अंडर प्रिविलेज फैमिली है उनके लिए है, जो फिशरमैन कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको हम प्रायोरिटी में एडमिशन देते हैं। पूरे बच्चे की एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदानी ग्रुप अदानी फाउंडेशन उठाता है। यहाँ का जो वातावरण है वो ही इतना पॉजिटिव मिलता है कि हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। फीस लेकर किसी स्कूल में पढ़ती तो भी मुझे इतनी अच्छी सुख सुविधाएं और इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता जितना मुझे अदानी विद्या मंदिर में मिला है। सामने वाला हमें कहता है कि बेटा हमें तुम पे गर्व है, पर मैं अदानी विद्या मंदिर को कहना चाहूँगी कि मुझे आप पर गर्व है और मुझे गर्व है मुझ पर, मेरे स्कूल पर, मेरे टीचर्स पर, और मैं कुछ आगे करके भी दिखाऊंगी। मेरा सपना है कि मैं पायलट बनकर इस स्कूल का नाम रोशन करूँ। मेरे पापा ड्यूटी पे गए थे तो उनको कभी कभी आने में लेट हो जाता था, रात को 2-3 बज जाते थे क्योंकि उनका फील्ड वर्क था। घर पे आने का टाइम से एक्सीडेंट हो गए, तुरंत अंदर स्पर्श डेथ हो गई। Life has changed for Adyasha and her mother. After her father's demise, the responsibility of raising 3 daughters have fallen entirely on her mother, Lily Samantra. Bearing the cost of Adyasha's education was becoming a financial burden for the family. However, Adani Public School has supported this family during their challenging times. मदर को हम लोगों ने बुलाया, उनसे बात की, उनकी आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश की और हमें पता चला कि वो आज की तारीख में इतने समर्थ नहीं है कि फ़ीस पे कर सकें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बच्चे की एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की आधी फ़ीस तो हम लोगों ने ऑन द स्पॉट ही माफ़ कर दी। जब भी स्कूल को पता चला आर्थिक स्थिति मेरा ठीक नहीं है तो आधा फीस माफ़ कर दिए सर। स्कूल वालों ने बहुत मदद भी की और कुछ भी फैसिलिटीज़ चाहिए तो हम उन्हें बता सकते हैं, वो देंगे। बच्ची को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करते हुए ये कहा है कि अगर आप अच्छे अंकों से पास होंगे तो बाकी की आधी फीस भी हम अपनी तरफ से आपको चाहे एज ए स्कॉलरशिप बोलो या एज ए माफ़ी बोलो तो वो भी हम लोग कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूँ या फिर तो साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेसर बनूँ, मेरे को यही करना है। Adani Public School is the first English medium school of Mundra, which has ensured a new level to education in this developing coastal city. Today, 2,500 children studying from nursery to 12th are marching together towards a brighter future. पिछले 2 दशकों से ये स्कूल चल रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग स्कूल की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे स्कूल से पास आउट हुए हैं और आज उनके बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं। अडानी पब्लिक स्कूल से मैं 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरी स्टडीज़ यहीं हुई है। मेरी 6 साल की बच्ची जो अभी यहाँ पे अडानी पब्लिक स्कूल में सीनियर केजी में पढ़ाई कर रही है। इंग्लिश स्कूल हमारे यहाँ था नहीं, अडानी के आने के बाद हमें ये एजुकेशन मिला और उसकी वजह से हम आज बिज़नेस में भी एस्टेब्लिश्ड है और हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हमें बड़ा फ़ायदा स्कूल की वजह से हो रहा है। हमारी जो लाइफ को क्राफ्टिंग जो बोलते हैं वो इस स्कूल से ही हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल से स्टडीज़ ख़त्म करके निकले तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, एक सेल्फ डिपेंडेंट सिटीज़न के रूप में वो अपना मुकाम समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारी हमेशा से कोशिश अडानी पब्लिक स्कूल में यही रही है कि हम अपने बच्चों को
एक बेहतर कल के लिए तैयार करें, उनको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान बनाएं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा देश फख्र कर सके, गर्व कर सके। आज हम लोग बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चे IITs में, हमारे बच्चे मेडिकल में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे हैं। मुझे स्कूल में पढ़ते हुए 10-11 साल हो गए। मेरा नाम समृद्धि तरे है। फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, बहुत एजुकेशन के लिए पैसा जाता है। मेरी बहन भी है, हम दोनों हैं। हम बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन ये स्कूल में हमने डाले, लेकिन ये स्कूल का अनुभव भी हमें अच्छा है। स्कूल 1960 से पुरानी है, लेकिन 2008 के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा शटडाउन था, जो बच्चों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती थी। अदानी फाउंडेशन ने जैसे ही यहाँ पे ज्वाइन किया, टेक ओवर किया, उसके बाद सारे बच्चों के लिए पीने के प्लांट की व्यवस्था की। बहुत सारे बच्चों का जो हाइजीन फैसिलिटी, जैसे बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ, उसमें फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इस स्कूल को पूरा रिनोवेट किया। रिनोवेशन के बाद हमारा आया कि हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर को अपॉइंट करें और एकेडमिक को सुधारें। अभी एनसीसी शुरू कर रहे हैं, कराटे शुरू किया है, तो बच्चों को इतना सारा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अभी उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। पहले स्कूल में एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं होते थे, अब जो एक्स्ट्रा लेक्चर हो रहे हैं स्कूल में। पहले स्कूल में म्यूज़िक नहीं था, डांस क्लासेस नहीं थे, अब वो भी हो गए। एबैकस के लेक्चर होने लगे। बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गांव में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, तो वहाँ पे जाके मैं खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। अब हम पढ़ भी रहे, सीख भी रहे और बढ़ भी रहे। The Adani Foundation managing 41 schools, benefiting more than 35,000 students across India. The Adani Foundation launched the Utthan campaign to enhance the quality of education in government primary schools. हमारा मेन फोकस रहता है प्रोग्रेसिव लर्नर, ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिक गुजराती में वीक हैं। फॉर एग्जांपल वाचन, लेखन, गणन, जो बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते, हम उत्थान सहायक उन बच्चों को अलग लेकर पढ़ाते हैं और फिर एकेडमिकली उनका रिजल्ट अप होता है। हम लोगों ने 2018 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 7 गांव की 17 स्कूल से स्टार्ट किया था ये काम, और अभी हमारे पास 69 स्कूल है प्राइमरी, और तकरीबन 80 जितने हमारे उत्थान सहायक काम कर रहे हैं। उत्थान अदानी फाउंडेशन की ओर से हर एक स्कूल में हर एक सहायक दिया हुआ है। जैसे मेरी स्कूल है वान प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पे मैं 1 to 4th वाले बच्चों को बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरली हमने हर एक स्कूल में बाला पेंटिंग का दिया है, फिर उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है स्कूल का अलग से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो भौतिक सुविधाओं में जहाँ पे कमी रह जाती है वो अदानी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है स्कूल को, और बाकी का जो स्पेशली टीचर जो दिए हुए उत्थान सहायक वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे भौतिक सुविधा में हमने लाइब्रेरी कबाड़ दिया है, पूरा लाइब्रेरी का एक कॉर्नर सेटअप किया है, उसमें बुक्स दिए हैं, कबाड़ दिया हुआ है। फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे हम लाइब्रेरी बुक इश्यू करते हैं। सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हम बुक एक्टिविटी करवाते हैं। स्पोर्ट्स के लिए बच्चे आगे जाए खेलने के DLSS में, उसके लिए हम लोगों ने सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स के सभी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं। म्यूज़िक में जिनको इंटरेस्ट है, इसके म्यूज़िक के पूरे इक्विपमेंट हमने सपोर्ट किए हैं। वैसे सब सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। सभी स्कूलों में हमने स्मार्ट टीवी दी है, उसके साथ साथ जो उनका सिलेबस है, जो पुस्तक है, वो पूरा उसके अंदर सॉफ्टवेयर के तौर पे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बच्चे हो कोई क्लास में हो ना, वो खुद से उसमें देख के विजुअलाइज करके वो जितना सीखते हैं ना, उतना शायद हम बोल के सिखाएंगे तो थोड़ा कम होगा, और बच्चे बहुत अच्छे से स्मार्ट क्लास में करते हैं। This initiative of Adani Foundation is actively working in 316 schools across India, benefiting more than 50,000 students. Udan, an initiative that inspires children to realize their dreams. As part of this campaign, children are taken on tours of various Adani Group companies
where they gain insights into the business world. This exposure helps them prepare for the corporate world from a young age. So far, the Udaan campaign has facilitated tours for more than 7,000 educational institutions to the Adani Group companies, benefiting over 4.5 lakh students. Thanks to the efforts of the Adani Foundation, these children are now equipped to pursue their dreams while excelling in their studies. They have taken significant steps towards education and a better future that not only brightens their family's prospects but also contributes to the nation's development.